हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। दिस इज अजीत कुमार गुप्ता है फ्रॉम टीम द रेड फाइट। ऑलरेडी हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में डिस्कस कर रहे हैं। छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से हम लोगों ने अपना सीरीज़ चालू कर लिया है और शायद अभी तक मन लग रहा होगा, तभी आप इस वीडियोस को देख रहे हैं। छोटे पार्ट में इसलिए वीडियो को रखा जा रहा है ताकि आप ऑलरेडी ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे क्लासेस उस जगह पर जुड़े होंगे, तो ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। जब भी टाइम 10-15 मिनट का भी मिले, यह यूनिट आपके लिए स्कोरिंग होने वाला है नीट में, जेई में, तो इस यूनिट को बेहद आराम से समझ ले। टोटल 20 वर्किंग डेज के अंदर हम लोग ख़त्म कर रहे हैं इसको। तो देखेंगे कैसे हम टेक्निकल बातों को आराम से देखें कि फ्लूइड्स कैसे मूव करेगा, कैसे उस पर इफेक्ट करेगा, उन सब चीज़ों को। आज भी हम लोग एक प्रॉब्लम्स के साथ आए हैं जो सभी स्टैंडर्ड्स बुक्स में आपको मिलते हैं। सभी स्टैंडर्ड कॉम्पिटिशन में इससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट पर प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। तो आज इस प्रॉब्लम को देखेंगे। ऑब्वियसली हम लोगों ने जो तय किया था कि प्रॉब्लम जब भी दिखे तो आप मेरे वीडियोस को थोड़ा सा रोक दें, 2-4-5 मिनट तक आप इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट लें। क्या डिटेल्स दी हुई है, क्या पूछ रहा है, कैसे सोचा जाए, उसको देखें। वो एक बार क्लियर हो जाए तो ही सॉल्यूशन के वीडियोस को देखें, ताकि आपके लिए ये हो कि कम से कम अप्रोच क्लियर हो। क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास पे ये चीज़ है जो मिसिंग है, क्योंकि हम लोग अपनी ओर से अटेम्प्ट लेने से पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं और उसके बाद बोलते हैं यस दैट इज गुड, ओके है, चलो ऐसा तो होगा ही होगा। बट वो चीज़ जब तक हम खुद अटेम्प्ट ना ले तो रिटर्न में नहीं है। तो प्लीज़ ये मत समझना कि ये वीडियोज़ की लेंथ को बढ़ाने के लिए ऐसा कुछ बोला, बट आपके लिए बोल रहे हैं। आप वीडियोज़ को पहले रोकें, अटेम्प्ट लें और तब वीडियोज़ के साथ आगे बढ़ें। अब मैं अटेम्प्ट लेता हूं प्रॉब्लम्स को। वाटर एंड लिक्विड्स इज फिल्ड अप बिहाइंड ए स्क्वायर वॉल। स्क्वायर वॉल मतलब कि अगर एक डायमेंशन दिया हुआ है 10 मीटर, तो कंसीडर करना पड़ेगा कि हमारा यह भी डायमेंशन 10 मीटर का ही है, ठीक है। ऑफ साइड एफ के बजाय शायद ये टाइपिंग एरर है, एल होना चाहिए। फाइंड आउट प्रेशर एट ए बी एंड सी एंड फोर्सेज इन पार्ट ए बी एंड बी सी। तो देखते हैं करके प्रॉब्लम्स को। पहले पार्ट को सॉल्व करेंगे कि प्रेशर एट पॉइंट ए बी एंड सी, यहां पर वाटर लिया गया और एक और लिक्विड लिया गया जिसकी डेंसिटी 2 रो है, ठीक है। चाहे तो हम इसे डेटा डाल करके भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम में ये जो है डेटा, तो रो ऑफ वाटर जो होता है 100 kg पर मीटर क्यूब, और हमारा लिक्विड जो यहाँ लिया है वो बोला 2 रो, दैट इज 2 टाइम्स 2000 kg पर मीटर क्यूब। ये डेटा अगर जरूरत पड़ी तो यूज करेंगे, अदरवाइज रो के टर्म्स में भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। प्रेशर एट पॉइंट ए, तो देख रहे हैं कि इस डायग्राम में हमें ए पॉइंट के ऊपर कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर एट पॉइंट ए विल बी 0, नथिंग इज अवेलेबल, ठीक है। कुछ है ही नहीं तो प्रेशर लगाएगा क्या, ठीक है ना। दूसरी चीज, जब तक एटमॉस्फेयर के बारे में मेंशन ना हो तो हम लोग कंसीडर ना ही करें। अगर है मेंशन कि एटमॉस्फेयर पे कांटेक्ट में है या कुछ है तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले सकते थे, ठीक है। प्रेशर एट पॉइंट बी, तो बी पॉइंट के ऊपर में देखोगे तो H1 हाइट तक, मतलब 5 मीटर तक वाटर अवेलेबल है। तो इसका मतलब कि इस पॉइंट पर जो प्रेशर लगेगा वो होगा प्रेशर एट पॉइंट ए। नीचे आए हैं मतलब प्लस रो जी H1, तो प्रेशर एट पॉइंट बी होगा प्रेशर ए। नीचे आया, एक ही लिक्विड है इसलिए कोई टेंशन नहीं, रो जी, और कितने हाइट नीचे आए हैं H1, ठीक है। तो प्रेशर एट पॉइंट ए तो 0 है, रो जी H1 हाइट इज 5, डेटा ही डाल देते हैं। 1000 जी की वैल्यू 10 इंटू 5, तो हम कर सकते 5 इंटू 10⁴ पास्कल का प्रेशर लगा, ठीक है। सॉल्यूशन क्लियर हो गया। प्रेशर एट पॉइंट सी, तो आप देखोगे सी में क्या है ना कि बी पॉइंट से हम H2 हाइट नीचे आ रहे हैं जिसमें लिक्विड 2 रो वाला है। तो चलो भाई, प्रेशर एट पॉइंट सी विल बी प्रेशर एट पॉइंट बी प्लस, नीचे आए हैं तो ऐड करना पड़ रहा है, प्लस रो जी H2, रो नहीं 2 रो, क्योंकि यहां लिक्विड जो है वो 2 रो वाला है, ठीक है। प्रेशर एट पॉइंट बी मालूम हो गया है 5 इंटू 10⁴ पास्कल प्लस 2 इंटू 1000 इंटू 10 इंटू हाइट H, ऐड कर दे 5 इंटू 10⁴ प्लस 10 इंटू 10⁴
और ये ऐड करेंगे तो 15 इंटू 10⁴, और इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो 1.5 इंटू 10⁵ पास्कल। हमारे 3 आंसर, प्रेशर एट पॉइंट ए दैट इज 0, प्रेशर एट पॉइंट बी दैट इज 5 इंटू 10⁴ पास्कल, एंड प्रेशर एट पॉइंट सी 1.5 इंटू 10⁵ पास्कल हमारे पास अवेलेबल हो गए। काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट था, इजी सवाल था, और आप ये बोल सकते हो कि सर ये वीडियो को बढ़ाने के लिए केवल आपने इतना हल्का सवाल लिया। ऑब्वियसली सबका यही काम है, ठीक है, वीडियोस को इंटरटेनिंग बनाइए ताकि आप एंजॉय करें और वीडियोस का लेंथ बढ़ते। बट मेरा पर्पस एग्जैक्टली वो नहीं है, मैं इसके दूसरे पार्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, जो पूछा है फोर्सेज इन पार्ट ए बी एंड बी सी। तो हमें लगता है होपफुली ये क्लियर होगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट्स के पर्पज से। फोर्सेज इन पार्ट ए बी और बी सी को देख ले कि यह क्या कहना चाहता है। तो कह रहा है कि ए बी पार्ट में क्या फोर्स लग रहा होगा, उसके बाद फिर हमसे पूछा है बी सी पार्ट, ठीक है। तो समझते हैं, ए बी पार्ट में जो फोर्स लग रहा है, तो फोर्स जो होता है जनरली दोस्त, तो वो होगा कि फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। और यहां प्रेशर एक तो है नहीं, वो फिक्स प्रेशर नहीं है, वैरी कर रहा है। जैसे जैसे हम डेप्थ में नीचे की तरफ जाते हैं प्रेशर वैरी कर रहा है, और अगर प्रेशर वैरी कर रहा है दैट मीन्स कि हमें उस वेरिएशन के साथ सभी प्रेशर के इफेक्ट को ऐड करना पड़ेगा, या सभी फोर्स को ऐड करना पड़ेगा। ऑब्वियसली सब एक तरह से पैरेलल फोर्स ही लगेंगे, तो सबको ऐड करना है, सम करना है, और सम ऐसा करना है जो कंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब आप दिमाग में ये सोचो कि अच्छा कुछ न कुछ बात है, जो समेशन की बात हो रही है, छोटे छोटे पार्ट की बात हो रही है, मतलब इंटीग्रेशन की बात हो रही है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन को कैसे देखेंगे तो सुन लो। सपोज कंसीडर करते हैं टॉप से हाइट x पर एक छोटे से स्लैब को, जिसके थिकनेस को बोल रहे हैं कि यह dx थिकनेस का है, यह तो लेंथ अपना l है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यह छोटे से सेक्शन का जो एरिया होगा वो हो जाएगा लेंथ इंटू थिकनेस, मतलब कि लेंथ है l इंटू dx, यह हुआ हमारा dA, ठीक है। अब फोर्स लगाना है, तो फोर्स जो होगा, जो छोटा सा फोर्स इसके द्वारा डेवलप होगा, छोटे से फोर्स को, वो होगा प्रेशर। तो प्रेशर बताओ भाई कि इस ds थिकनेस पर प्रेशर कितना लगेगा, तो आप कहोगे सर x हाइट तक वाटर होगा इसके ऊपर, उसी के द्वारा प्रेशर लगेगा। तो आप कह सकते हो कि यह जो प्रेशर लगेगा ρgx, या प्रेशर हुआ इनटू क्या करना है एरिया ρgx dA, मतलब यह dF जो होगा वो हो गया ρgx, एंड dA क्या है ρglx dx, यह हुआ अपना dF। अगर कोई बोलेगा कि टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो टोटल फोर्स बोल दो कि भाई अगर dF मिल गया है तो इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, काम हो जाएगा। तो कर देते हैं, टोटल फोर्स विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dF। तो इंटीग्रेशन ऑफ dF देख लेते हैं क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ρglx dx, जो कांस्टेंट टर्म्स है उसे बाहर कर दे, तो ρgl बाहर चला गया, x dx अंदर गया। अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x के लिमिट को जानना पड़ेगा। तो x की वैल्यूज कहां से कहां बदल रही है, तो x की वैल्यूज क्या होगी कि सर टॉप से लिया है, मतलब x की मिनिमम वैल्यूज मिल सकती है 0, और हमें ए बी पार्ट के लिए लेना है मतलब कि 5, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो कि हमें 0 to 5 वर्क करना है, कर लेते हैं। ρgl x dx का इंटीग्रेशन x²/2, लिमिट 0 से 5 डाल देते हैं, सारी वैल्यूज को ही डाल देते हैं। रो की वैल्यूज हो गई 1000, g 10, l भी 10 दिया है, डिवाइडेड बाई अपर लिमिट को डाले तो हुआ 25/2 माइनस लोअर लिमिट 0। देख लेते हैं क्या होगा सॉल्यूशन। 125 इंटू 10⁴, और आप कर सकते हो 1.25, स्टैंडर्ड वे में लिख रहे हैं 10⁶ न्यूटन, मतलब ए बी पार्ट का हमारा फोर्स निकल गया जो कि है 1.25 इंटू 10⁶ न्यूटन, ठीक है। किसी को कुछ समझने में हमें नहीं लगता कि कोई परेशानी होगा, कि सिंपल पार्ट था
जहां पर हमने एक छोटे से एरिया के द्वारा एक छोटा सा फोर्स कैलकुलेट किया और उसी फोर्स को इंटीग्रेट कर दिए और हमें फाइनल रिजल्ट मिल गया। ठीक है, बीसी पार्ट के द्वारा फोर्स देखते हैं। बीसी पार्ट के द्वारा फोर्स हमारा क्या होगा? तो बीसी पार्ट के लिए फिर से वही कुछ करते हैं कि हमने क्या किया दोस्त, तो x पर एक छोटे से थिकनेस वाला dx ले लिया, dx ले लिया। तो हमारा dA जो हो गया वो क्या हो गया, L इंटू dx। सॉरी, यहां कंफ्यूजन हो सकती है, L dx। ठीक है, तो फोर्स क्या होगा, तो फोर्स बोलोगे कि प्रेशर इंटू एरिया होगा, और प्रेशर इस dx के ऊपर का प्रेशर क्या होगा, तो आप बोलोगे कि रो जी H1, ये वाटर का पार्ट के द्वारा तो प्रेशर लगेगा और साथ साथ ये प्रेशर लगेगा, मतलब कि यहाँ पर रो जी H1 प्लस यहाँ पर लिक्विड की जो डेंसिटी है वो 2 रो है, मतलब कि 2 रो जी, और हाइट बताओ, तो h आप x हाइट ऊपर से लिए हो H1 हाइट के बाद, तो यह हाइट अपना हो जाएगा x माइनस H1। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। यह हुआ टोटल प्रेशर और इसके इनटू हमें करना है एरिया, एरिया इज L dx। ठीक है, यही होगा छोटा सा फोर्स। ठीक है, अगर हम नेट फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स अगर हम देखें तो नेट फोर्स होगा क्या, तो नेट फोर्स होगा इंटीग्रेशन ऑफ df, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ रो जी H1 प्लस 2 रो जी x माइनस H1, और यह टोटल का हुआ L dx। पार्ट कर लेते, इससे क्या हो जाएगा कि आसान हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन रो जी H1 L dx प्लस 2 रो जी x माइनस H1 L dx। ठीक है, या फिर इसको एक और पार्ट में कर दो, कोई हार्ड नहीं है। तो 2 रो जी x L dx माइनस 2 रो जी H1 L dx। तो सिंपल वे में अपना क्या होगा ना कि सब कुछ सारे पार्ट्स इंटीग्रेशन में लेने हैं, इंटीग्रेशन में ले लिया। ये टर्म्स आपको सिमिलरली दिख रहा होगा कि ये टर्म्स सेम है, तो इसको घटा देते हैं, तो हमारा हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर ये पार्ट बच रहा है, तो ये 2 रो जी वेरिएबल को कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं इनटू x dx, और ये 2 है और ये 1 है, तो इसमें से घटेगा, तो माइनस रो जी H1 L इंटीग्रेशन dx। ठीक है, जो बच रहा है उसे हमने बचा कर रखा है। अब बात रहा कि यहाँ इंटीग्रेशन का, तो x की वैल्यू से इंटीग्रेशन तो हमें केवल BC पार्ट में चाहिए, हमें पूरे पार्ट में नहीं चाहिए। पूरे पार्ट में चाहिए होता है AC में, तो हम x की वैल्यूज को कहाँ से कहाँ ले लेते, 0 से लेकर के 10 ले लेते, मतलब कि टोटल हाइट। हमें केवल BC पार्ट में, क्योंकि क्वेश्चंस को आप गौर करें तो ये हमसे केवल BC पार्ट पूछा है, तो BC पार्ट की लिमिट का मतलब हुआ कि BC पार्ट की लिमिट लेना हो तो हमको यहाँ से 5 to 10 की लिमिट लेना पड़ेगा, मतलब 5 to 10। देख लेते हैं भाई सॉल्यूशन को। इस पार्ट का इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो f इज इक्वल टू 2 रो जी एल, x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2, लिमिट 5 to 10 माइनस रो जी H1L, और dx का इंटीग्रेशन है, तो यह हो गया x 5 to 10। ठीक है, सॉल्यूशन को देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन हो गया 2 रो जी एल, अपर लिमिट डाल दीजिए 10 स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 स्क्वायर बाई 2 माइनस रो जी H1 L 10 माइनस 5।
ठीक है। अब चूंकि डेटास के अनुसार मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं कुछ पार्ट्स को अभी इरेज करने जा रहा हूं, तो आप उसके हिसाब से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको दिक्कत ना हो कि कौन से पार्ट को मैं सीधे कैरी करके सॉल्यूशन को देखने के लिए कुछ पार्ट को इरेज करने जा रहा हूं। तो हमारे कुछ पार्ट इरेज होंगे, तो इरेज करके देख लेते हैं कि क्या हमारे पास बचने वाला है। ठीक है ना, देखते हैं। हमारा फोर्स जो निकल के आया है वो निकल के आया है 2 रो जी एल, और अंदर में है 100/2 माइनस 5² 2 मतलब 100 माइनस 25/2 माइनस रो जी H1L, और अंदर में है 10 - 5 मतलब कि 5। वैल्यूज को डाल दें, तो वैल्यूज डाल रहे 2 इंटू रो की वैल्यूज 1000, जी 10 इंटू एल की वैल्यूज 10 है, इंटू अंदर में करें तो 75/2 आ रहा है यहाँ से, माइनस रो 1000 जी 10 H1 5 इंटू एल 10 इंटू 5। सिंपल 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 देख लेते हैं सिंपल को हमारे हिसाब से कि क्या आने वाला है। छोटा सा कैलकुलेशन के साथ हम लोग को देखना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन के साथ देखें तो हम कह सकते हैं कि यह होगा 5 टाइम्स कर दीजिए, 5 इंटू 10 तो 75 इंटू 10⁻³ 4 एंड 5 10⁻5 माइनस 5 इंटू 5 25 इंटू 3 4 एंड 5 10⁻5। यह हो गया 50 इंटू 10⁻5 न्यूटन, जिसे स्टैंडर्ड वे में लिखे 5 इंटू 10⁻6 न्यूटन। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा इंटीग्रेशंस को जोड़ करके बेसिक कॉन्सेप्ट पर था, कुछ है नहीं, कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ा जा रहा था, हमारे पास स्पेस लिमिटेड थी तो इसके कारण, क्योंकि प्रॉब्लम्स के स्टेटमेंट को हटाना सही नहीं था, डायरेक्ट कैरी कर रहे थे। तो प्रॉब्लम्स में कुछ नहीं है, ऐसे टाइप का प्रॉब्लम्स जो आपको डिफरेंट लिक्विड्स रहेंगे, कंटेंट रहेंगे, उस पर आपका फोर्स हो, प्रेशर हो, वो आप इजीली कैलकुलेट करके दे सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, जिसको अगर कभी भी फाइनल वीडियोस में हम वन शॉट में ये पूरे कॉन्सेप्ट की ही रिवीजन करेंगे जो हमारे इनपुट में होगा, ताकि आपके लिए हेल्प कर सके। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।